जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देख बेटा, टाइम एंड वर्क का एक ऐसा टाइप जो एग्जामिनर का फेवरेट है। अगर आप इस टाइप को नहीं सीखते हैं तो यकीन मानिए आप एक नंबर अपना काट के जा रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा अगर नया है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपका एक नंबर इस वीडियो से पक्का हो जाएगा। देखिए, अगर आप इस थंबनेल पर क्लिक करके आ ही गए हैं तो किसी टीचर पर थोड़ा सा ट्रस्ट करने के लिए केवल मैं एक दिन का समय मांग रहा हूँ। एक दिन के समय में सर होगा क्या कि जैसे ये मेरा चैप्टर है, इसी चैप्टर की जितनी भी वीडियो है सभी वीडियो को 2 गुना स्पीड में देखना, ये 1.5 गुना, जैसा आपको अच्छा लगे। जिसको थोड़ा सा कम अच्छा लगता है वो अपना नॉर्मल स्पीड पे भी देख सकता है, जिससे कि आप मुझे जज कर पाए कि हाँ सर बिल्कुल मजा आ गया। अच्छा लगे, एक दिन का समय मांग रहा हूँ, अच्छा लगे तो जरूर देखना, नहीं अच्छा लगे तो आप जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ते रहना। उसी टीचर से पढ़ना जिस किसी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, भटकने से बेटर है किसी एक टीचर को पकड़ लो। जिन बच्चों ने, पुराने बच्चों ने इतना सारा प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारा प्यार मिल रहा है। चलिए, अगर आप इस सवाल को देखोगे तो ये टाइप एक अच्छा टाइप है, यानी एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है ये वाला। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन सारी चीजें मैं शुरुआती क्लास में करा चुका हूं। यानी 126 तक जितने भी प्रश्न थे बस उनमें थोड़ा सा बूस्ट करना है, बस एक पॉइंट बूस्ट करना है। देखिए, अच्छा, इन प्रश्नों को सर मैं कहां से करा रहा हूं, तो ये प्रश्न जो है आदित्य रंजन सर की, यानी कि ये एसएससी मैथ के नाम से ऐसी बुक है जो एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे इस बुक से। क्या सर बाकी में मिल जाएंगे? देखिए 2025 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें इसी बुक से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले थे। देखिए बेटा, ये आपके देखिए टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसी वीडियो में 127 से लेकर 140 तक जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्न में कराऊंगा। कम से कम प्रश्न कराऊंगा लेकिन अच्छे तरीके से कराऊंगा। ये आपके लिए सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और आपका एसएससी जीडी। सर एसएससी के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बुक है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते सर। कार देखिए अगला टाइप है, यानी कि सर इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे 126 तक ऐसे ऐसे धुरंधर प्रश्न थे ना, आपकी हालत खराब कर देंगे। आपकी तो छोड़ो, टीचर की भी हालत खराब कर देंगे, ऐसे ऐसे धुरंधर प्रश्न। अगर इनके सॉल्यूशन जाके देखोगे ना तो कहोगे सर मजा आ गया, अभी तक तो हम भटक रहे थे। जैसे और बच्चों के कमेंट आते हैं ना कि सर अभी तक तो हम भटक रहे थे 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से। ठीक है, जाइए। कार्य विधि के दौरान कार्य छोड़ने की अवधारणा, कार्य विधि के दौरान कार्य छोड़ने की अवधारणा। अब इसमें 2 केस बनते हैं, या तो बाद में काम छोड़ेगा करने के बाद, या फिर पहले। पहले इंग्लिश की बात करूं तो आफ्टर, और हिंदी की बात, सॉरी इसकी बात करूं तो बिफोर। देखिए बाद में यानी काम करने के बाद, जैसे बोलेगा 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, या फिर बोलेगा 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। अभी बताऊंगा, बस थोड़ा सा पॉइंट नोट करना कि 3 दिन करने के बाद, इसका मतलब है कि जैसे आप आए तो आपने 3 दिन काम किया और बोले कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब 3 दिन में आप कोई ना कोई काम करके चले गए। तो आप 3 दिन में कोई ना कोई काम करके चले गए, जैसे मान के चलिए 100 काम है और 100 में से आप 20 काम करके चले गए, इसका मतलब 100 में से 20 घटेगा तो बाकी का काम कौन बचेगा? 80 काम बचेगा। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि आफ्टर के केस में जो काम करके जाएगा उस टोटल वर्क में से, टोटल वर्क में से आपको केवल और केवल जो काम है वो घटाना है, टोटल वर्क में से काम घटाना है। सर पहले के केस में क्या करना है? इस टोटल वर्क में, इस टोटल वर्क में जो बिफोर यानी पहले, इसका मतलब आपको जोड़ना है टोटल वर्क में। बस एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको दिमाग में फिट होना चाहिए, बस इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ नहीं है। अगर मैं सवाल से आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो एक बार पढ़िए। 127वां प्रश्न क्या कहता है? ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 48 दिनों में कर सकता है। यानी ये पॉसिबिलिटी है। यहां तक मैं सवाल को ऐसे ही करता हूं, पहले पॉसिबिलिटी कह दे रखी है। बी ने इस पर 12 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। किसने? बी ने। ये नहीं बोला कि दोनों एक साथ मिलकर, केवल और केवल बी ने। तो शेष काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? शेष काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे?
आपने सवाल पढ़ लिया। अब आ जाओ, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, जबकि बी की अगर बात करोगे तो बी कितना दे रहा है, 48 दिन। अगर एलसीएम की बात करोगे तो 16, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, 36 है और 48 है। आपने ये देखा कि इसे फैक्टर करोगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, इसके फैक्टर करोगे तो 16 × 48, 16 × 48, ये सब। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, और तोड़िए 3 × 3 और ये 2 × 2, इसे तोड़ेंगे तो ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 में आ जाएगा, और इंटू में 3 आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं, देखिए क्या समझाना चाह रहा हूं, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है 2, तो सर यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ कितनी बार, 1 2 3 4, ज्यादा बार ला लेना, क्या ज्यादा वाला लेना है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब आंसर 3 पे, 3 यहाँ कितनी बार है, 1 बार 2 बार, लेकिन यहाँ कितनी बार है, 1 बार, तो मैंने क्या है, ज्यादा वाला लेना है, तो यहाँ 3 × 3, 3 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 में 144, 144 इसका एलसीएम आ जाएगा, कैसे 144 इसका एलसीएम। एक बच्चे ने ऐसे किया और एक बच्चा एलसीएम निकालने में भाग विधि में लगा पड़ा, भाग विधि में 4 से काटेगा 4 नियम 36, 4 से काटेगा 4 4 दिन, इस तरीके से वो चलता रहेगा और आराम से एलसीएम निकालेगा। उसने ये भी सीखा और उसने ये भी सीखा, लेकिन ये आपने सीख लिया। मैं थोड़ी सी चीजें आपके लिए स्मार्ट तरीके बता रहा हूँ, थोड़े थोड़े स्मार्ट तरीके, आपको ये सब पकड़ में आ गई होगी कि जो आपके दिमाग में चलता है वो ये 2 या 3 इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा। देखिए अभी सवाल नहीं करा रहा, अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखिए अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो मेरे छोटे छोटे पॉइंट नोट करना, मेरे छोटे छोटे पॉइंट नोट करना। चलिए, तो मैंने जैसे फैक्टर अपने यहाँ किए तो मुझे पता है कि 16 × 3 है, 9 × 4 है। तो देखिए थोड़ा सा अगर पकड़ पाओ, जो बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट है और नहीं है वो भी पकड़ पाएंगे। अगर आप फोकस करोगे तो ये 4 जो है इसमें समाहित है, क्योंकि 4 चौक 16, इसका मतलब इस 4 का मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, तो केवल केवल यहाँ से 16 ले लो इंटू, फिर आपने देखा 3 है तो ये 3 इसमें समाहित है, 3 × 9, भाई ये है नहीं 3 × 9, ये इसमें समाहित है, इसका मतलब ये 9 ले लो, 16 में 144, 144, इसका जो एलसीएम वो क्या 144 आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और डायरेक्ट बता सकता हूं, मैंने पहला तरीका, देखिए एलसीएम निकालने में अक्सर बच्चों को परेशानी होती है, अक्सर मैं, और यही मेरी खासियत है। ठीक है, अगर जिसकी जड़ मजबूत होंगी ना वो सवाल को आसानी से कर पाएगा। मैं जड़ मजबूत कर रहा हूँ, मैंने फैक्टर विधि निकालना सिखाया, मैं भाग विधि पे तो अभी तक मैंने सिखाया ही नहीं है, पता नहीं मुझे पसंद नहीं आता, या फिर हो सकता है बच्चों को आता है तो आप इसे भी सीख सकते हैं। आप कहोगे तो मैं इसे ही बता दूंगा, हालांकि ये और ये बस इतना ही रहता है कि यहाँ पर जो फैक्टर आते हैं वो यही आएंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा स्मार्ट कैजुअल तरीका अपनाया, लेकिन इससे भी स्मार्ट अपना सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाएगा। मुझे पता है कि 16 × 48 है, 9 चौक 36 है, इसका मतलब 16 × 3 है, 16 × 3 है और ये 9 चौक 36 है, तो मैं ये कहूँ कि 9 चौक 36, तो 4 तो इसमें समाहित है, जैसे ये दिया 16 × 48, 9 चौक 36, ये दिमाग में कैलकुलेशन की मैंने ये देखा कि इसमें 9 है और इसमें 4 है, तो मैं डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 में 144, जो टीचर्स करते हैं, लेकिन इनकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको शुरुआत की क्लास देखनी पड़ेगी, बहुत डिटेल में बताया है। चलिए इससे काटेंगे तो कितनी बार, 4 बार, इससे काटेंगे तो 3 बार, इससे काटेंगे तो 3 बार। आगे चलिए, बी ने इस पर 12 दिन तक काम किया, किसने, बी ने, तो ये ए है और ये बी है। अब इसने जो है 12 दिन तक काम किया, किसने, इसने, तो इसने 12 दिन में कुछ ना कुछ काम कर लिया होगा, तो 12 × 36 काम कर लिया, 12 × 36 काम कर लिया, और काम करने के बाद छोड़ दिया, इसका मतलब काम तो किया लेकिन इसने ये काम छोड़ दिया करने के बाद। और जो काम छोड़ के जा रहा है ना उससे प्यार से कहो, भाई आप काम छोड़ के जा रहे हैं तो चले जाओ। आप अगर काम छोड़ के जा रहे हैं बाद के केस में, और पहले के केस में उससे कहेंगे थोड़ा और करके जाओ तभी मजा आएगा। अगर काम छोड़कर अगर जा रहा है, जैसे मान के चलिए कोई मजदूर है और वो गुस्सा हो गया, तो आप क्या कहेंगे, अरे जाओ यार छोड़ के जा रहे हो तो चले जाओ। 3 दिन बाद बोला कि मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारी परेशानी हो जाती है, नहीं हो पाता किसी कारण, तो आप क्या करो,
अच्छा काम छोड़ के जा रहे हो तो चले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो इसी ने 36 काम कर लिया, इसी 144 में से ये 36 काम कर लिया, तो बचा कितना भाई, 14 में से 6 जाएगा 8 देगा, और 108 काम बचेगा, 108 काम बचेगा। अब इसे 108 को काम को कौन करेगा, ए, क्यों, इस शेष काम को कौन करेगा, ए काम करेगा। तो शेष काम को 108 काम को अगर ए की बात करूं, तो टाइम ऑफ ए की बात करूं, 108 काम को कौन करेगा, 4, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी कितने दिन लगेंगे, 27 दिन। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। पहले सवाल में मैंने थोड़ा सा समय लिया है, एलसीएम निकालने का भी तरीका सिखाया है, सवाल को कैसे करते हैं। अगर छोड़ के जा रहा है तो उसे प्यार मोहब्बत से जाने दीजिए, लड़ाई झगड़ा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से अगर इस सवाल की बात करोगे तो क्या कहता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी ये पॉसिबिलिटी है। तो पहले यहीं तक देखो, पॉसिबिलिटी आगे क्या दे रखा वो आज का टॉपिक है। हर सवाल में टाइम एंड वर्क में यही कराया मैंने बस, कि ए की अगर मैं बात करूं तो 10 दिन और बी की बात करूं तो 15 दिन। मैंने ये बताया कि सर इन 10 और 15 मिल जाता है, 10 12 15 20, जैसे 20 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। तीसरी वैल्यू इसका जो एलसीएम आता है हमेशा 60 आता है। अगर ये दो वैल्यू में से कोई नहीं दे रखी है तब भी 60 आ जाएगा, क्यों कि एलसीएम वो वैल्यू होती है जो आपकी कट जाए। अब एक बच्चा कहेगा तुम्हें तो सर रटा हुआ है, हमको कैसे पता पड़ेगा, सही बात है उसकी भाई, मैं तो उससे कहूंगा ये बेटा ले फैक्टर कर ले, इसका फैक्टर करेंगे 2 पंजे 10, इसका फैक्टर करेंगे 3 पंजे 15, ठीक है। एलसीएम की अगर बात करोगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 पकड़ो, 2 या एक ही है तो एक ही ले लो, फिर उसके बाद 3, 3 या एक ही है तो एक ही ले लो, फिर उसके बाद 5, अगर 5 है एक बार और यहाँ एक बार है, अलग अलग टॉपिक में, ये अलग अलग टॉपिक में, अगर यहाँ 5 होते तो फिर 2 वाला केस लेता, ये दोनों लेता, लेकिन दोनों में अलग अलग अगर एक ही है तो केवल एक ही 5 लेंगे। 5 या 15, 15 दूनी 30, अच्छा 30 भी हो सकता है इसका एलसीएम, 30 भी हो सकता है। 60 पे जाओगे तो थोड़ा सा 60 भी एलसीएम है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ी वैल्यू में जाएगा, तो 30 इसका एलसीएम हो सकता है। अब एक बच्चे ने ऐसे कर लिया, एक बच्चा आया सर मुझे तो बहुत आसान लग रहा है भाग भी, तुमने करा रखा है नहीं करा रखा मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है 5 दूनी 10 और 5 या 15, फिर 2 से काटें 2 एकम 2, फिर 3, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, कब तक करते हैं जब तक एक एक ना आ जाए, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक है, ये इसका एलसीएम आता है। लेकिन मैं थोड़ा सा कैजुअल तरीका और बता दूं आपको, ये देखिए इन दोनों बड़ी वैल्यू क्या है 15, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 15, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह वैल्यू होती है जो दोनों से कट जाए, यानी जो संख्या इससे कटेगी इससे कटेगी, इससे कट रही है बट इससे नहीं कट रही है, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता। इस 15 का दूना करेंगे 30, तो जैसे मैंने 30 किया तो ये भी काटेगा ये भी काटेगा, तो ये इसका 30 एलसीएम आ गया। 60 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये एलसीएम का तरीका मेरा कैसा लगा, डायरेक्ट 1 सेकंड से भी कम समय, 1 सेकंड से भी कम समय में एलसीएम का तरीका कैसा लगा। इसे 10 से काटेंगे 10 या 30, 10 से काटेंगे 10 या 30, 15 से काटेंगे 15 या 30, तो यहां तक आपका सवाल हो गया सर इतना बस। जब पॉसिबिलिटी दे रखी है ये कर सकता है, इसका मतलब पहले इस सवाल से ये चीज दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए, वे साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है। होता क्या है देखिए, पहले मैं लाइन से बता देता हूं अकॉर्डिंग टू अस, जिससे कि आपको समस्या ना हो। 2 तरीके बताऊंगा, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी और थोड़ा सा कैजुअल तरीका भी, कि यहां पर वे दोनों ऐसे एक प्यारी सी लाइन खींचनी, वे साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, यानी ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितने दिन तक, 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम, सीधा सवाल है। वे साथ मिलकर कौन, ए और बी 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, किसी ने काम छोड़ा ए, तो उससे बेटा बोलो कि तुम अगर काम छोड़ रहे हो तो अपने शौक से छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं है, छोड़ रहे तो छोड़ दो। तो बचेगा कौन, अगर ए ने छोड़ दिया तो केवल बाकी काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो यही पूछा शेष काम को बी कितने समय में करेगा, मैंने कहा सर 30 दिन में करेगा। तो ये किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के बराबर होता है। क्यों, तो भाई इसने 2 दिन तक काम कर लिया, इसने मान के चलिए 3 दिन तक काम कर लिया, तो ये टोटल काम हो गया ना, ये वाला टोटल काम हो गया ना, ये टोटल काम के बराबर हो जाएगा। अब इसका स्मार्ट तरीका भी बताऊंगा अभी ना, लेकिन अगर बड़े से बड़ा सवाल होगा ना तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा, ये लाइन वाला, ठीक है। चलिए, ए और बी की एफिशिएंसी 3 + 2 × 2
प्लस बी की एफिशिएंसी 2 इंटू टी बराबर टोटल वर्क कितना है 30 है। 0 तो 5, 5 दूनी 10, 10 प्लस 2t बराबर 30 और ये उधर जाएगा तो 20 दे देगा। 2t बराबर कितना जाएगा 20 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी सर 10। t की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10। तो शेष काम को पूरा करने में b को कितना समय लगेगा, b को शेष काम को कितना ऑप्शन में b को बहुत नहीं रख रखा। लेकिन मैं आपसे एक शब्द पूछना चाह रहा हूं कि ये बता दो बी ने टोटल कितने दिन काम किया। इसी सवाल में सेम सवाल है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बी ने टोटल कितने दिन काम किया। भाई 10 दिन तो ये काम किया, यहां 2 दिन ये भी तो काम किया, तो 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा 12 दिन काम किया। ये भी तो पूछा जा सकता है। अरे कल को ये ना पूछे शेष ना बोले, ये कहे कि बी ने टोटल कितने दिन तक काम किया, तो बी ने 12 दिन तक काम किया। अब इसी तरीके को थोड़ा सा स्मार्ट बनाता हूं, चलिए इसी तरीके को। तो आपने ये देखा, अब थोड़ा सा देखिए ये जो लाइन लिख रखी है ना, इसको यही खत्म करूंगा बस एक लाइन में, एक लाइन में। चलिए आप एक बात बता दो, इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 3 और 2 5 काम किया। ये 5 काम दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दूनी 10 काम कर लेंगे। लेकिन छोड़ कौन रहा है, ये छोड़ा तो एक को गोली मारो, रहने दो, तुम रहने दो, तुम्हारा कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। तो ये जो काम किया है ये टोटल वर्क में से घटा देंगे, 30 माइनस के 10 कितना बचेगा 20। तो ये 20 काम जो बचेगा वो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग बचेगा। अब ये 20 काम जो बचेगा ये कौन करेगा, शेष बी करेगा। तो टाइम ऑफ बी की बात करेंगे तो इस शेष काम को कौन करेगा, बी की एफिशिएंसी, क्योंकि ये तो चला गया, बचा कौन, ये 2 की एफिशिएंसी। तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे अगर इस सवाल में ये पूछ ले कि बी ने टोटल कितने दिन तक काम किया, क्योंकि यहाँ तो आपको ये नजर आ जाएगा, दिख जाएगा कि बी ने यहाँ काम किया, बी ने यहाँ काम किया। लेकिन जैसे आप इस टॉपिक पे जाओगे, देखिए हर तरीका पढ़ाऊंगा मैं, आप किसी बच्चे ने ये तरीका पढ़ रखा हो बड़ा खुश हो रहा होगा, वो कह रहा होगा सर मास्टर बेवकूफ है, हाँ मैं कहा लेंथी खींच रहा है। नहीं बेटा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बेटा, अगर अगले सवाल की बात करोगे तो यहाँ तक क्या था कि जो सवाल थे बिल्कुल अलग अलग करते थे, अलग 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 अलग। अब ये जो सवाल आ गया, यह कोई 2 व्यक्ति मिलकर काम करें, कोई 2 व्यक्ति, जबकि मैं इस टॉपिक को आसानी से करा चुका हूं, बस वहां ये लाइन नहीं थी एक्स्ट्रा, बस बाकी नॉर्मल सवाल थे। चलिए कमेंट में बताइए, जो बच्चे लगातार देख रहे हैं इस टॉपिक को वो जल्दी से बताइए कमेंट में, क्या मैं इस तरह के प्रश्न करा चुका हूं कि नहीं करा चुका। बस यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है, बस ये वाली, ठीक है। चलिए, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तथा आर और पी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि सर यहां तक तो एक अलग सवाल है, आगे कंडीशन दे रखी है, आगे कंडीशन दे रखी है, P प्लस क्यू कितना 30 और Q प्लस आर कितने दिन ले रहे हैं, Q प्लस आर कितने दिन ले रहे हैं 24। और आर प्लस पी ये कितने समय ले रहे हैं, ये 20 दिन, कितने ले रहे हैं 20 दिन। तो सर इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, सबसे पहला काम यही होना चाहिए। क्यों, इस सवाल तो पढ़ लिया, सवाल समझ में भी आ रहा है, सबसे बड़ा टॉपिक हो जाता है बच्चे की शिद्दत ही आई, ठीक है एलसीएम। तो देखिए बेटा, अब सर एलसीएम कैसे निकालो ये बता दो भाई, या तो फैक्टर करो या भागविधि करो या कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं अगर फोकस करूं तो इन तीनों में बड़ी वैल्यू क्या 30 है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 60 आ जाएगा। मान के चलो 0 को भूल जाओ, किसी एक को 60 आ जाएगा। 60 अगर इससे कट रहा है तो ठीक है, 60 नहीं कट रहा तो इसका दूना करना 120, क्योंकि इससे भी 60 20 कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। दोबारा देखो, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है। आप ये देखो ये क्या है 30 है और ये क्या है 20 है, इन 0 को भूल जाओ, 3 दूनी 6, 6 का मतलब 60 अगर इसका एलसीएम है, क्योंकि 0 तो मेरी कॉमन आ जाएगी एलसीएम के केस में। तो क्या 60 ये भी काट पाएगा, अगर इसे नहीं काट पा रहा है इसका दूना करके देखना, 60 दूनी 120, तो क्या ये इसे काट पाएगा, तो ये 120 से इसका एलसीएम हो जाएगा, 120 से इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दूसरा तरीका देखो, इसी में वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। इन तीनों में बड़ी वैल्यू क्या है 30 है, तो 30
एलसीएम क्या होता है, ये कट जाए, एलसीएम नहीं काटेगा इसका मतलब ये नहीं काटेगा, ये नहीं काटेगा, दो नहीं काट रहे, इसका मतलब इसका दूना किया मैंने, काट आ गया। तो 60 के केस में ये काट देगा, ये काट देगा, बट ये नहीं काटेगा, इसका मतलब ना तो ये एलसीएम है ना ही ये एलसीएम है। अब जैसे ही 60 का मैंने दूना किया कितना जाए 120, तो जैसे मैंने 120 किया तो ये तो काट ही रहे थे, और मैंने केवल केवल इसको देखना कि काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। बैठ के यहाँ फैक्टर करो, 30, 20 और 24, भाग विधि करो, फैक्टर विधि करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। मैंने सिखाया भी है, मैंने कहा सीखना भी जरूरी है हर चीज, क्योंकि हर जगह ये जरूरी नहीं काम आए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इससे काटोगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से काटे 3 चौक 12, 24 से काटे 24 पंजे 120, 20 से काटे कितनी बार 6 बार, 20 से काटे कितनी बार 6 बार, 20 से काटे कितनी बार ये 6 बार, 20 से काटिए। चलिए लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये P प्लस क्यू की एफिशिएंसी 4, ये Q प्लस R की एफिशिएंसी 5 और R प्लस P की एफिशिएंसी कितनी 6। तो मैं ये देखूं P कितनी बार है, P 2 बार है, R कितनी बार है 2 बार है, Q कितनी बार है 2 बार है। तो मैं ये कहूं कि 2P प्लस 2Q प्लस 2R ये आ जाएगा। लेकिन मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो मैं डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है आपको, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको हमेशा ऐसा कभी प्रश्न आता है तो आपको लिखना 2 कितने वर्ड है PQR, P प्लस Q प्लस R बराबर में, जब इनको जोड़ा तो ये भी एफिशिएंसी जुड़ेगी, 6 और 4 10 और 5 15। लेकिन थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो अगर इससे ये देखिए, अगर ये इवन नंबर है तो ये इससे कट जाएगा, जैसे 16 होता तो इससे पूरा पूरा कट जाता, लेकिन ये ऑड नंबर है, इससे नहीं कटेगा, यानी कट जाएगा लेकिन पॉइंट में जाएगा, तो ये पॉइंट बड़ा खतरनाक हो जाता है, ये पॉइंट बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो इस पॉइंट को दूर करने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट लगाना है बस यहाँ पे, क्या कि ये 15 है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो एफिशिएंसी है इसमें सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा ये 12, और जब सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये 30 आ जाएगा, सभी को जोड़ोगे 30 है। जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो इस टोटल वर्क में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी अब जो कैलकुलेट होगा वो 240 होगा, अब जो कैलकुलेट होगा वो 240 होगा, सबको भूल जाओ, न 120 कैलकुलेट होगा न ये कैलकुलेट होगा, 240 कैलकुलेट होगा और ये इसके साथ होगा। इसका मतलब इस 15 की जगह अब ये 30 हो जाएगा, क्यों, इससे काटोगे तो 15 बार कट जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R बराबर करना जाएगा 15 आ जाएगा, क्यों कि पॉइंट में नहीं जाना है। मैंने सीधा से देखा जैसे ही मेरा पॉइंट में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इन सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वर्क में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन Q और R ने 10 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, Q और R ने। तो ये बता दो शेष कार्य को P अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, P को और कितने दिन में काम करने में समय लगेगा। तो एक बात बताओ, पूछा किसकी है P की, किसकी पूछा P की, इसका मतलब सीधा सा है कि P की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। भाई ये तो कंबाइंड है, अरे सीधी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये तो कंबाइंड है, लेकिन यहाँ Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी है, Q प्लस R की एफिशिएंसी 10 है, ये 10 है, और ये कितनी आ जाएगी टोटल कितनी है 15, तो ये P आ जाएगा मेरा 5। तो यहां से मैंने ये देखा कि P की एफिशिएंसी मैंने निकाल ली, P की एफिशिएंसी निकाल ली। अब चलता हूं सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे क्योंकि सवाल में गलती ना हो इसलिए मैं आराम से समझाऊंगा। उन्होंने एक साथ मिलकर शुरू किया, लेकिन Q और R ने 10 दिन बाद, यानी कि ये P प्लस Q प्लस R ये 10 दिन तक एक साथ काम करते थे, 10 दिन तक। लेकिन हुआ क्या था, कोई लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, Q और R ने छोड़ दिया, यानी सर इन दोनों ने मिलकर छोड़ दिया, इन दोनों ने मिलकर छोड़ दिया, बचा कौन P। तो ये P जो है बाकी के शेष काम को कितने दिन में करेगा, T दिन में। T किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के बराबर, किसके बराबर हो जाता है, टोटल वर्क के बराबर। तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी है, P प्लस Q प्लस R, ये रहा देखो, अब वहां ढूंढना मत, यहाँ ढूंढो, P प्लस Q प्लस R कितना है 15, तो 15 इंटू 10 प्लस P कितना है, P है सर मैं पहले निकाल चुका हूँ, P कितना है केवल 5, 5 इंटू T बराबर में टोटल वर्क कितना है 240, अब 120 नहीं 240 होगा, ये 150 हो गया, उधर निकाल दो, 5T बराबर 240 माइनस के 150, 5T बराबर यानी कि 0 14 में से 9 कितना 100,
इससे काटोगे तो 5 दूनी 10, 19 दूनी 38, यानी कितना समय लगेगा? 38 दिन लगेगा। पी कार्य को पूरा करने में पी को और कितने दिन का समय लगेगा? क्यू प्लस आर तो 10 है, 5 बचा, 10 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं क्यू और आर, 150, तो 90 बचेगा ना। एक तो 90 कैसे कर दिया, वही तो मैं कह रहा 38 कैसे आ जाएगा? अरे यार 90 बचेगा, फिर 240 में से 150 जाएगा तो 90 बचेगा। क्या बचेगा? 90 बचेगा। और 9 से काट 5 से काटेंगे 18 बार, तो टी जो आ जाएगा कितना जाएगा? 18 आ जाएगा। टी जो आ जाएगा कितना जाएगा? 18 आ जाएगा। वही तो मैं कह रहा कैसे गड़बड़ा रहा है। तो टी जो आ जाएगा 18, तो यही पूछा है कि पी और कितने दिन काम करेगा, तो पी जो है सर 18 दिन और काम करेगा। पी जो है और कितने दिन काम करेगा? 18 दिन काम करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए सवाल अच्छा है, बहुत मजा आया इस सवाल में कराने। अगर थोड़ा सा ये लाइन को अगर यहाँ कम करते तो सीधा सा मतलब थोड़ा सा ये सारी चीजें अब नया बच्चा नहीं सीख पाएगा। मैं कराने को तो और भी शॉर्ट करा सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद है आपको सिखाना। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या आई हो तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर ही है। आपसे लास्ट में पूछा क्या? पी, तो बस पी की एफिशिएंसी पे फोकस करो। तो मैंने ये देखा कि इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है? ये है, जबकि क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी क्या है? ये 10 है। तो मैंने क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 10 रख दी, तो बाकी टोटल कितनी? 15। तो ये कितनी देगी? 5, क्योंकि दोनों को जोड़ दो 15 के बराबर। बस अब जैसे जैसे सवाल करा था वैसे वैसे मैंने आगे कर दिया। ठीक है मेरे दोस्त, बताइए इस सवाल में उसी बच्चे को कोई भी समस्या आई हो तो जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है ना तो आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जिनको नहीं अच्छा लग रहा वो थोड़ा सा वेट और करना, अच्छे अच्छे सवालों के साथ जरूर अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करें। 130वां सवाल क्या कहता है? रोहन अकेले एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया है और जो चाहते हैं कि मैं और अच्छे समझूं, तो इन सवालों को करिए, आप मजबूर हो जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करने। ठीक, यही मेरी खासियत है। और हरी अकेले 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते थे। यहां तक ये लाइन पोस्ट बनते हैं। तो पहले इसी को खत्म करूं कि रोहन को मैं आर लिख दूं, ये कितने दिन में? 12 दिन में। हरी को मैं एच लिख दूं, कितने दिन में? 16 दिन में। और एलसीएम की बात करोगे तो फैक्टर विधि निकालू, भाग विधि निकालू, या अपनी खुद की विधि। तो देखिए इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या? 16 है। तो क्या ये काट पाएगा? नहीं काटेगा। 16 का दूना 32 और 16 48। तो देखिए जैसे मैंने 48 लिया तो ये काट देगा और ये भी काट देगा। इसका मतलब एलसीएम इसका सीधा सीधा 48 आ जाएगा। और एलसीएम वह वैल्यू होती है, आपको थोड़ा सोचना भी है। एलसीएम क्या होती है? एलसीएम वह वैल्यू होती है जो दोनों से कट जाए। तो क्या 48 दोनों से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 12 से काटे 12 चौक 48, 16 से काटे 16 48। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर रोहन काम छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हरी अकेले काम करता है और काम पूरा करता है। कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो देखिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आप चाहो तो इसे लाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे लाइन से भी कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ये बता दो, वे दोनों, शुरुआत तो दोनों ने की है, इसका मतलब ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 4 और 3 7 काम किया। लेकिन इन्होंने 3 दिन तक काम किया। 3 दिन तक तो कितना कर लिया? 21 काम कर लिया। 21 काम कर लिया। फिर रोहन काम छोड़ देता है तो रोहन को गोली मार। तो इस टोटल में से, इस 48 में से 21 काम कर लिया, तो बचा कितना? 27 काम बचा। बचा कितना? 27 काम बचा। 27 काम जो बचा रोहन छोड़ के चला जाता, उसके बाद हरी अकेले काम करता है और काम पूरा करता है। तो इस 27 काम को कौन करेगा? हरी करेगा। तो टाइम ऑफ हरी की बात करेंगे तो टोटल वर्क 27, रिमेनिंग वर्क तो कौन करेगा? जब ये छोड़ के चलेगा तो ये तो करेगा। 3 से काटे 3 दिन 27, तो हरी कितने दिन काम करेगा? 9 दिन। हरी कितने दिन काम करेगा? 9 दिन काम करेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि आप ये बता दो हरी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करे, ये नहीं पूछा है। तो गलती से भी ये मत लगा देना, गलती से भी ये मत लगा देना कि इसका नो आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लाइन को पढ़िए। काम पूरा करता है, कुल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? टोटल काम। इसका मतलब इस हरी ने 9 दिन तो ये काम किया है और यह 3 दिन ये भी तो काम किया था। तो सीधा सर 3 दिन कहाँ गए? 3 दिन ये भी तो काम किया था। तो 9 और 3 12, 9 + 3
टोटल काम आ जाएगा, टोटल काम, टोटल डेज मान लो ना जाएगा, 12 दिन में पूरा करेंगे ये ना हो कि ये होगा इसका आंसर। लाइन को पढ़िए है ना, लाइन को ढंग से पढ़िए, गलती नहीं करनी है। अगर मैं गलती बच्चे से यही तो गलती जाती, इसलिए तो मैं वो वाली दे दो, शॉर्ट हो गया, नो डाउट सीख लिया। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं फिर इस तरीके से करता कि एक प्यारी सी लाइन खींचता, दोनों ने मिलकर काम किया A+B, यहाँ स्पष्ट दिख जाता है। इन्होंने 3 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद ये चला गया, अच्छा ये R और, चलो मैं समझा दे रहा हूँ, R और ये H समझो, चलो ऐसा, रोहन चला गया, फिर कौन बचेगा, हरी बचेगा। इसने T दिन तक काम किया, तो ये किसके बराबर, टोटल वर्क, यही तो करता था मैं। चलिए, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 4 3 7 इंटू 3 प्लस ये वही है जो मैं डायरेक्ट करा क्या हूँ, एच कितना है 3 इंटू टी बराबर टोटल वर्क कितना 48, 7 या 21 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना देगा 27 देगा, और टी से काटेंगे तो टी आ जाएगा 3 नियम 27 9 बार। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये सर हरी की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछता है कि हरी अकेले तो 9 दिन लिखने के, टोटल जो काम चला वो कितने दिन चला, अरे बेटा 9 दिन तो ये काम चला और 3 दिन ये काम चला, तो तभी तो ये 12 काम हो पाएगा, अरे तभी तो ये 12 काम हो पाएगा, जल्दी से बता दो, तभी तो टोटल 12 दिन काम चला। तो आप दोनों तरीके सीखे है ना, बड़े से बड़े सवाल आएंगे, ये बड़ा खतरनाक तरीका बन जाए, ठीक है। चलिए 131वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए इस सवाल को, ये भी मजेदार सवाल है। P एक काम को 30 दिन में, Q 40 दिन में कर सकता है, यानी ये क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्या सर इनकी पॉसिबिलिटी है, P 30 दिन में, Q 40 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम की बात करोगे तो देखिए एलसीएम क्या है भाई, ये जीरो तो मेरा कॉमन है, जीरो तो मेरा कॉमन है, जैसे 30 और 40 दे रखा है, तो मैं एलसीएम की बात करूं तो जीरो तो मेरा दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो 4 3 12 कर दो, सीधा सीधा ये इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12 और एक जीरो लगा दो क्योंकि कॉमन है, ये इसका एलसीएम आ गया, 1 सेकंड से भी कम समय। ऐसे फैक्टर नहीं करोगे ना भागविधि करो, कुछ नहीं करोगे, 1 सेकंड से भी कम समय में आपका एलसीएम आ जाएगा। ऐसे 3 से काटो, 30 से काटोगे तो 30 से काटोगे 1 0 से 0, 3 चौक 12 4 बार, इससे काटोगे तो 4 3 12 3 बार, 4 3 12 3 बार, वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं। अगर दोनों की बात करेंगे तो 4 3 7 डायरेक्ट बता रहा हूं, कितने दिन तक, 4 दिन तक, तो इन्होंने जो काम कर लिया वो 28 काम कर लिया, लेकिन 28 काम करने के बाद फिर क्यू छोड़ देता है, कौन छोड़ रहा है, क्यू। तो इससे बोलो अगर तुम छोड़ के जा रहे हो तो इसको गोली मारो, सीधा सीधा गोली मारो, छोड़ के जा रहा है क्रॉस में, तो इसे 120 में से ये अगर 28 काम कर लिया तो बचा कितना, अगर ये 30 होता तो 90 बचता, 92 बचेगा, देखिए 2 और ये 92 बचेगा, कितना बचेगा 92 काम बचेगा, ठीक है 92 काम बचेगा। तो शेष काम को P जो कितने दिन में करेगा, तो P की बात करेंगे तो शेष 92 काम को P की बात करेंगे तो 4 से काटते हैं तो कितनी बार 23 बार, तो ये 23 दिन लेगा, कितने दिन लेगा 23 दिन लेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट, लो सब डायरेक्ट, ठीक है। चलिए होगा, हर चीज सीखिए, देखिए आपको हर वो एक तरीका पढ़ाऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे लेता है, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल आए, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से बहुत डीप में जाकर पढ़ाऊंगा। चलिए 132वें सवाल की अगर बात करोगे तो क्या कहता है, ए और बी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, यानी ये क्या है पॉसिबिलिटी है, तो पहले इसी पे फोकस करो, आगे क्या दे रखा बात का टॉपिक है, ए की बात करोगे तो 15 दिन, तो बी की बात करोगे तो 30 दिन, दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है 30, तो 30 इसका एलसीएम हो सकती है, क्यों कि एलसीएम वो वैल्यू होती है जो दोनों से कट जाए, इसे 15 से काटोगे तो 2 बार और 30 से काटोगे तो 1 बार। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताइए, सबसे हार्ड जो पड़ता है यही पड़ता है बच्चे के लिए, ठीक है। चलिए वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, एक 3 दिन बाद, इसका मतलब यह है कि दोनों ने मिलकर काम किया होगा 3, और कितने दिन तक करते हैं 3 दिन तक, तो इन्होंने 9 काम कर लिया, 9 काम करने के बाद बोला कि ए 3 दिन बाद, ए बोला कि मैं तो सब जा ही रहा हूं, उससे बोलो तुम जा रहे तो चले जाओ, इसे 30 में से 9 काम कर लिया तो बचा कितना 21 काम बचा रिमेनिंग,
तो वही कह रहा है शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो टाइम ऑफ बी की बात करेंगे तो शेष काम कितना है 21। अब ए चला गया तो कौन करेगा, ये करेगा, कितना है 21, कौन करेगा 21। तो एक ऐसा टाइप है जो आप आसानी से सीख सकते हैं, रटिए मत, रटोगे मारे जाओगे, आप तो छोड़ो आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बेटा 133वें सवाल की अगर बात करोगे तो क्या कहता है, राजा और रॉकी मिलकर किसी पेंटिंग को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर, वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। अच्छा ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें वो नहीं देखी, एक ही दे रखा है, ये एक ही पॉइंट लाइन दे रखी है कि दोनों मिलकर इतने दिन तक काम करते हैं, वे दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। हालांकि ये अलग कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है, लेकिन इस सवाल को यहाँ करा सकते हैं। कभी भी याद रखना कि आपने जो पढ़ा है, अक्सर सीधी सी बात है, आपने ये पढ़ा है कि राजा, इसी को ले लेता हूं, प्लस रॉकी, किसी काम को मान के चलो ऐसे तो पढ़ा 15 दिन में, लेकिन यहां मान के चलिए रॉकी और सुरेश, रॉकी प्लस सुरेश, किसी काम को 30 दिन में, ऐसे तो पढ़ा है। लेकिन ये तो सर उस केस में जब आपकी पॉसिबिलिटी दे रखी हो, लेकिन अगर इस सवाल में देखोगे तो पॉसिबिलिटी के तुरंत बाद ही कंडीशन दे रखी है, ये काम करते तुरंत, यानी कि इनका कहने का मतलब कि अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 5 दिन तक करेंगे, लेकिन वे दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। ये जो सवाल है ना वो इक्वेशन सीरीज पर आधारित है, एमडीएच पर आधारित है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, यानी कि अगर ये अलग अलग दे रखी है तो ठीक है, लेकिन यहीं से इससे टोटल वर्क कैसे निकालोगे। तो देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये टोटल वर्क है, जैसे मान के चलिए मैं जो है किसी काम को 2 दिन में करता हूं, 2 दिन में, ऐसे समझो, और मैं 10 दिन तक काम करता हूं तो 2 × 10, तो टोटल काम कितना करूंगा मैं, 20 काम कर दूंगा, यही तो है। अब इसकी जगह मैं आपको यहां ले लेता हूं कि राजा प्लस रॉकी, भाई राजा रॉकी ये दोनों मिलके अगर ये 15 दिन तक काम करते, 15 दिन तक, तो ये जो काम करेगा ये टोटल वर्क का काम करेगा, टोटल वर्क इसका काम करेगा, टोटल वर्क का। मैं आपसे ये कहूं कि सर ए प्लस बी ये दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन, तो ए प्लस बी इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क के बराबर, यानी कि जो भी दिन दे रखे हैं अगर ये इनके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क का काम करेगा, बस इतना सा खेल है, बस पढ़िए। तो राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ केवल एक ही पॉसिबिलिटी दे रखी है, बाकी उसके बाद कंडीशन दे रखी है। उसके बाद क्या दे रखी है, कंडीशन। सवाल को पकड़िए, जल्दबाजी कोई नहीं, मैं आराम से कराऊंगा, हालांकि सवाल को एंड में देना चाहिए था लेकिन आ गया तो मेरी मजबूरी बता। चलिए तो आपने ये देखा राजा प्लस रॉकी इस काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में, 5 दिन। तो ये जो टोटल वर्क है ये टोटल वर्क में कैलकुलेट होगा, किसमें होगा, टोटल वर्क में। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना प्रारंभ करते हैं और 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है, इसका मतलब 2 दिन तक तो काम किया होगा। तो इस राजा प्लस रॉकी इन्होंने क्या किया, 2 दिन तक तो काम किया, 2 दिन तक काम किया, इन्होंने 2 दिन तक काम किया, ठीक है। राजा प्लस रॉकी ने 2 दिन तक काम किया, लेकिन ये कह रहा है कि सर रॉकी बीमार पड़ जाता है, तो ये रॉकी जो है ये रॉकी बीमार पड़ जाता है, ये रॉकी बीमार पड़ जाता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को, अब रॉकी जब बीमार पड़ गया तो सीधा सीधा राजा बचा केवल, प्लस राजा, तो राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है, इस पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है। तो ये बता दो रॉकी अगर अकेले काम करता तो कितने दिन में पूरा करता। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तो मैंने समझा दी कि टोटल वर्क है, अब इसे टोटल वर्क को टुकड़ों में तोड़ा है, पहले दोनों ने मिलकर काम किया फिर शेष काम, जैसे मान के चलिए 20 काम था टोटल, क्या था, 20 काम था टोटल,
पहले दिन मान के चलिए 10 काम, 15 दिन काम, 15 काम हो गया, बचा कितना 5 काम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल वर्क ही तो है, और ये टोटल वर्क ही तो, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, अगर ये टोटल वर्क है तो ये भी पार्ट में है, इसका मतलब ये भी टोटल वर्क है, और टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। यानी कि इतनी बड़े प्रश्न को सीधा सीधा एक लाइन में समेट दिया। गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं मुझे जाना नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू राजा, या फिर एक काम करो, देखिए ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, तो मैं इधर ही लेता हूं, राजा, राजा प्लस रॉकी। एक अलग क्वेश्चन होना चाहिए था, आगे चल के आएंगे। अगर मैंने ये कॉमन ले लिया और ये इधर आके माइनस कर लिया तो क्या जाएगा, 5 माइनस के 2, 5 माइनस के 2, क्योंकि ये मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, राजा इंटू 4। एक लाइन खत्म कर दी मैंने, क्यों, तो पहले आप इसे निकालते, पहले इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई, मैंने ये देखा कि ये दोनों कॉमन है तो इसको मैंने बाहर ले लिया। अब ये जब कॉमन है तो ये इधर आके माइनस आ जाएगा, 5 में से 2 घटा दो बस। तो राजा, राजा प्लस रॉकी कितना बचेगा, ये 3, तो बराबर में क्या है, राजा मल्टीप्लाई 3 राजा प्लस 3 रॉकी बराबर में 4 राजा है, ये 4 राजा, 4 राजा, 4 इंटू राजा। तो देखिए राजा वाले टर्म्स को उधर ले जाओ और रॉकी को उधर ही छोड़ो, तो 3 इंटू रॉकी बराबर में, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 1 राजा बचेगा केवल, ठीक है। थोड़ा सा मैंने लाइन को खत्म कर दिया, यानी 3 उधर से माइनस चला जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो कभी भी याद रखना, मैंने ये बताया कि a इंटू 2 बराबर b इंटू 3। मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि यहाँ एफिशिएंसी क्या होगी, ए और बी की, किसकी, ए और बी की। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसी लाइन मिल जाती है तो ए के सामने की वैल्यू ए की और बी के सामने की वैल्यू बी की। तो मैं आपसे ये पूछूं, आज मेरे पास ए कितना है, 3 कर लेता हूँ, आज मेरे पास ए कितना है, 3 है, आज मेरे पास बी कितना है, 2 है, तो कितना जाएगा, 3 2, कितना जाएगा, 3 2। तो इसी चीज को समझो, आपसे रॉकी और राजा, पहले राजा, तो मैं राजा लिख लेता हूँ पहले ना, राजा रेशियो रॉकी, राजा रेशियो रॉकी। देखिए मैं समय इतना इसलिए लग रहा है क्योंकि बार बार मुझे राजा रॉकी लिखना पड़ता है, शॉर्ट में होता, अलग अलग नाम होते तो आर और मैं पी लिख देता, ऐसे समझो, ठीक। तो आज मेरे पास राजा कितना है, राजा है सर 3, आज मेरे पास रॉकी कितना, 1। तो ये इनकी एफिशिएंसी। सबसे पहला काम, कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है, सबसे पहला काम, ये अलग टाइप है, सबसे पहला काम आपको एफिशिएंसी निकालना है। क्या निकालना है, एफिशिएंसी। इन सवालों में हमेशा याद रखना, सबसे पहला काम आपको एफिशिएंसी निकालना है, याद रखना। आगे चल के सवाल आएंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इस एफिशिएंसी को, ये टोटल वर्क है, इसका मतलब एफिशिएंसी के बाद आप टोटल वर्क निकालो, तो या तो ये टोटल वर्क है या ये टोटल वर्क है, आप किसी में भी रख लो, तो मैं ये कहूंगा इसमें रख दो। तो राजा R1 प्लस R2 कर दे रहा हूं, बस तो समझ जाना है, इंटू कितना है, 5। R1 कितना है, R1 3 प्लस R2 1 इंटू 5, 3 और 1 4, 4 5 20, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि रॉकी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टाइम ऑफ रॉकी की बात करेंगे, R2 की बात करेंगे, तो R2 बराबर क्या था, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। अब किसकी पूछिए, रॉकी की, R2 की पूछिए, तो टोटल वर्क कितना, ये 20, और एफिशिएंसी किसकी, रॉकी की कितनी है, 1, तो कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। यानी कि अगर रॉकी अगर इस काम को पूरा करेगा तो वो कितना समय ले लेगा, 20 दिन ले लेगा। करेक्ट आंसर ऑप्टिमम रिश्ता है। सवाल देखिए, आपको लिखने में ऐसा बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है। जब मैं इन सवालों को कराऊंगा ना, बहुत डिटेल में कराऊंगा, आसान प्रश्न है, आप डरना नहीं कि यार ये कैसे करा रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझाया, ठीक है। मजा आ गया इस सवाल में, बहुत अच्छा सवाल, और ऐसा सवाल अक्सर पूछ लिया जाता, अक्सर। 134वें सवाल की बात करेंगे। ए और बी एक काम को क्रमशः 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ये क्या पॉसिबल है। ए की बात करोगे, ए की बात करोगे तो 36 दिन, बी की बात करोगे तो 45 दिन। अगर इनके एलसीएम की बात करोगे, दिख रहा है, एलसीएम की बात करो तो एलसीएम कैसे निकालोगे,
आपको ये पता होना चाहिए 36 है, ये 45 है, तो दिमाग में फैक्टर होने चाहिए, ये 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। इसका मतलब 9 तो दोनों में कॉमन है, और ये कॉमन नहीं, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 5 चौक 20 और कॉमन क्या है 9, तो 9 दूनी 18 है। ये सारी चीज दिमाग में कैलकुलेट होती है, सारी चीज। ये मैंने ये देखा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, इसका मतलब 9 तो मेरा एलसीएम आ गया। अब जो कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, बस एलसीएम कर दो, खत्म, 1 सेकंड से। अब एक बच्चा कहेगा तुम तो सर फैक्टर विधि पे लौट के आ गए, अपना तरीका बता के दिखाने एक बार। चलिए बेटा, हमारा तरीका देखो। आप एक बात बता दो, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह वैल्यू होती है जो कट जाए। तो क्या 45 का एलसीएम हो सकती है बड़ी वैल्यू? बड़ी वैल्यू क्या है? 45। 45 इसका एलसीएम होती है, एलसीएम वह वैल्यू होती है इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे कट रही बट उससे नहीं कट रही। इसका मतलब ये नहीं हो सकती, इसका दूना करेंगे 90, 90 भी नहीं कट रहा है, इसी कट। जैसे मैंने 90 का दूना किया 180, मैंने ये देखा जैसे मैंने 180 किया तो ये तो काटेगा ही काटेगा 45, क्या ये भी काटेगा? बिल्कुल काट देगा। 35 और 5 से 15, 3 18, यानी 180 इसका एलसीएम आएगा। 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। चलिए, इससे काटेंगे 36 से काटेंगे तो ये 5 बार चलाएगा, इससे काटेंगे तो ये 4 बार चलाएगा, इससे काटेंगे तो ये 4 बार चलाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक यही हो जाता है कि एलसीएम कैसे निकालें। सबसे बड़ा टॉपिक तो यही हो जाता बच्चे के लिए। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। इन दोनों ने, यानी इन दोनों ने 5 और 4 9, कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। फिर किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया, ए को गोली मार। तो 9 दूनी 18 काम कर लिया इसने। अगर 180 में से 18 काम कर लिया तो बचा कितना सर? अगर ये 20 होता तो 160 बचता, 162 काम बचा। क्या बचा? 162 काम बचा। तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो टाइम ऑफ बी की बात करेगा। शेष काम क्या है? 162। तो बी की बात करेंगे तो क्या है? ये 4। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 बार। फिर कितना बचा? 2, ना जाने की 0 पॉइंट ले जाएगा, 20 होगा, 4 पंजे 20, कितना? 40.5, 40.5 है। आप जब इस 162 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40.5 कितना आ जाएगा? 40.5 आ जाएगा। चलिए, 135वां सवाल क्या कहता है? एक्स किसी काम के आधे भाग को, क्या मैंने ये सवाल नहीं करा रखे? मैंने शुरुआत में करा रखे थे। जैसे देखिए, 1/2 भाग, 1/2 भाग काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन। तो अगर यहाँ केवल केवल एक भाग निकालना है, एक भाग निकाल लेंगे तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा? 40 आ जाएगा, कितना जाएगा? 40 आ जाएगा। तो आपको हमेशा यही देखना है सर कि यहाँ क्या है भाई, ये आधा काम है, समझो आधा काम है, इसका मतलब पूरा काम एक छोड़ दो केवल, तो 20 दूनी 40। तो यहाँ x की जगह ये आ जाएगा, x अब 20 ना कैलकुलेट होकर 40 कैलकुलेट होगा। मैंने ये सारी चीजें बता चुका हूँ और फिर भी बता रहा हूँ भाई। उसी काम के 5 भाग को, 5वें भाग को, यानी 1/5 भाग को कितने दिन में? 10 दिन में। एक भाग करोगे तो कितना जाएगा? 50। तो बाई की बात करोगे तो बाई आ जाएगा सब 50। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या? बस इस सवाल में और उस सवाल में एक लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है। इस सवाल में और इस सवाल में बस यही लाइन एक्स्ट्रा दे रही कि आधे भाग को और 5वें भाग। तो मैंने पूरे पूरे भाग निकाल लिए। इसका पूरा भाग निकाला, इसका पूरा भाग निकाल लिया इस तरीके से। एलसीएम लोगे कितना जाएगा भाई? 0 कॉमन है और 5 चौक 20, यानी 200 आ जाएगा। 0 कॉमन है, 5 चौक 20, एलसीएम 200 आ गया। इससे काटोगे तो 5 भाग, इससे काटोगे तो 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। देखिए, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब भी लिखिए जिससे कि मैं और अच्छे से आपको समझा। क्योंकि मेरा मकसद है, अगर मेरी इस क्लास को 100 के 100 बच्चे देख रहे हैं तो ये 100 के 100 बच्चों को समझ में आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे होशियार है, होशियार तो कहीं ना कहीं से पढ़ रखे होंगे, तो होशियार इस बुक को क्यों करेंगे? सीधी सी बात है। मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चा अपने आप में मैथिस्ट होंगे तो वो हमें का यहाँ पर समय बर्बाद करेगा नहीं। मेरे पास वही बच्चा आएगा जिसको ये सीखना है। ये बुक तो बहाना है, लेकिन अक्सर असली मकसद तो कुछ और है। ये बुक तो केवल केवल बहाना है आपको सिखाना, असली मकसद तो ये है कि आपके दिमाग में कंसेप्ट और बेस मजबूत करना है। तो नया बच्चा तो सॉरी,
जो नेक्स्ट लेवल का बच्चा है वो तो कहीं नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे पास जो बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है वो कहीं ना कहीं इधर से उधर भटक रहा है और नया बच्चा देख रहा है, तो मैं सीधी सी बात है उसको सारी चीज बता के चलूंगा, तभी तो उस बच्चे के बराबर में ले पाऊंगा। ठीक है, चलिए। एक्स ने शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। अब यहां पर एक्स ने शुरू किया, तो या तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। क्या दोनों ने किया है? नहीं ना, केवल केवल एक्स ने किया है। एक्स ने काम शुरू किया 8 दिन तक, तो केवल केवल ये अकेले काम किया, 40 काम कर लिया। और ये 40 काम करने के बाद बोला कि साहब मैं तो जा रहा हूं। इस 200 में से इसने 40 काम कर लिया, तो बचा कितना? 160 काम बचा। फिर बाई ने शेष काम को पूरा किया, तो यह काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? कुल कितने दिन लगे, इस बात को याद रखना। बाई की ये नहीं पूछ रहा है। तो जो 160 काम है तो कौन करेगा? बाई करेगा। तो 160 काम को अगर बाई की एफिशिएंसी, क्योंकि ये तो चला गया, बचा कौन? 4, तो कितने लेंगे? 4 चौक 40 दिन लेंगे। कितने लेंगे? 40 दिन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। लेकिन मैं आपसे कहूँ रुकोगे थोड़ा, बाई शेष काम की थोड़ी पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कुल कार्य में कितने दिन लगे। तो एक बात, 40 दिन तो बी ने यहां लिए और 8 दिन एक करके चला गया, तो 40 + 8 48 काम होगा टोटल दिन। टोटल जो समय लगेगा वो 48 लगेगा, ना कि 40। कैसे यार मच्छर काट रहे हैं। कितना लगेगा? 48 दिन लगेंगे, 40 नहीं लगेंगे। रटना नहीं, रटोगे मारे जाओगे, आप तो छोड़ो आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे। चलिए 136वें सवाल की बात करेंगे। बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 10 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, अच्छी बात है। बी और सी अलग अलग क्रमशः 10 और 30, दोनों में बड़ी वैल्यू क्या? 30 है, तो 30 इसका एलसीएम हो सकती है, क्योंकि एलसीएम वह वैल्यू होती है जो दोनों से कट जाए। दोनों से कट रही है, 1 सेकंड से भी कम समय में एलसीएम हो जाएगा। ये 10 से काटेंगे 3 बार, इससे काटेंगे 1 बार। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताइए। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद, अब बच्चा ना यहां आके अगर मैं उसे पढ़ा के नहीं आता, कौन सा वाली लाइन? अब बताओ कैसे करोगे इस सवाल को डायरेक्ट, तुम बताओ बेटा। इसलिए मैं कहता हूं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ी, दोनों तरीके बताऊंगा, आसान भी बताऊंगा, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के सवाल जो आएंगे उनको भी मैं आपको कराना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सवालों को करा के मैं चला जाऊं। क्यों? आपको एक बात बता दूं, अगर मैं अपनी साइड से कराता तो नॉर्मल सवाल को लेकर चला जाता। सोचना मेरी बात कर, कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर टीचरों के साथ यही होता है, अक्सर टीचर यही करते हैं कि भाई अपनी साइड से कंटेंट बनाया और सिंपल नॉर्मल प्रश्न लिए, नॉर्मल अपनी स्वाद अनुसार नॉर्मल प्रश्न लिए। लेकिन सर मैं यहां तो नॉर्मल ले ही नहीं सकता, यह नॉर्मल भी है, यह मॉडरेट भी है और यह हार्ड भी है। यानी कि ये सारे के सारे प्रश्न मुझे कराने ही पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है कराना। और मैं इनको जब अच्छे से अच्छे कंसेप्ट लेके आऊंगा, अगर कोई बच्चा, देखिए एक बच्चा किसी टीचर से ऐसे पढ़ रहा है जिसके पास नॉर्मल प्रश्नों का भंडारा है, बहुत भंडारा, बहुत अनलिमिटेड भंडारा है, और वहां से बच्चा नॉर्मल छोटे छोटे कंसेप्ट सीखे और चल दिया। लेकिन यहां थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मल प्रश्न के साथ साथ आपको मॉडरेट में भी जाना और आपको हार्ड प्रश्न में भी जाना, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि तो पेपर जो आता है वो नॉर्मल नहीं आता, तो मॉडरेट भी आता है, हार्ड भी आता है, इजी भी आता है। ठीक है, तो आप इसे करना पसंद करोगे या फिर आप इसे करना पसंद करोगे? जल्दी से बताओ, आप किसे करना पसंद करोगे? देखिए जो बच्चे ये चाहता है ना कि मैं थोड़ा थोड़ा सीख के और बड़ा पावर में जाऊं, तो थोड़ा थोड़ा सीख के ये जाओ। जिसको ये सीखना मैं थोड़ा ही करूंगा और मेरे दिल के अनुसार सीखूंगा। भाई नॉर्मल सवाल है छोटे, जैसे मैं इस सवाल को ना कराऊं, मैं करा ही नहीं रहा, तो वो क्या कहेगा? सर मेरे को तो यही आसान लग रहे थे, मेरे को तो यही आसान लग रहे थे। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन गलती से अगर ये सवाल आ गए, थोड़ा सा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन यह कुछ दिन की जगह ऐसे तो आता था 2 दिन, तो आप क्या करते थे कि सर 3 4 × 2, लेकिन यह 2 की जगह अब x आ गया। आप करके देखा उससे थोड़ा सा स्मार्ट, तो आपको जो बाहर निकालेगा, यानी कि ये जो शॉर्ट वाला तरीका था और मेरा खुद का जो तरीका था वो दोनों इक्वल है, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, केवल प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए बेटा ऐसे प्यारी सी लाइन कीजिए।
उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन भाई इन्होंने एक साथ काम किया, कौन है, बी और सी, कौन है सर, बी प्लस सी, इन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन यहां पर एक्स दिन के बाद, भाई यहाँ एक्स की जगह 2 3 4 5 इस तरीके से दे रखा होता पिछले सवाल में, अब ये एक्स दे दिया, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन कुछ दिन, कुछ का मतलब है एक्स कह दो, एक्स दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, जैसे एक्स दिन के बाद है बी ने काम छोड़ दिया, बी कहेगा सर मैं कर ही नहीं रहा, मेरा मन नहीं लग रहा इसके साथ, तो बाकी के काम को कौन करेगा, भाई बी अगर चला गया तो बाकी के काम को कौन करेगा, सी करेगा, तो सी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा कर लिया, सी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा कर लिया, किसके बाद टोटल वर्क का। उस सवाल में और इस सवाल में इतना ही फर्क है कि यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी होती थी और ये सी की वैल्यू पूछता था, जो कि 10 दिन जो आया है, देखो उन्होंने 8 दिन के बाद छोड़ दिया 22 शेष काम पे, तो ये जो 22 आया था ना 40, ये पूछा था सवाल में, और अब इस सवाल में बस उल्टा दे रखा है, यानी कि ये नहीं दे रखा और ये दे रखा है जो पूछता था सवाल में, तो यही सवाल की खासियत है, यही सवाल की खासियत है, सवाल जरूरी थोड़ी सीधा सीधा पूछा है, उल्टा भी पूछ सकता है ना। तो चलिए बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू 3 प्लस सी की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 1 इंटू 10, और टोटल वर्क, क्योंकि ये काम है टोटल वर्क के बराबर, किसके 30 उधर जाएगा, तो देखिए 4x बराबर में क्या उधर जाएगा, तो 30 में से 10 जाएगा कितना देगा 20, इस 4 से काटेंगे तो 4 5 20, x का मान कितना जाएगा 5, x का मान कितना जाएगा 5। आपसे पूछा क्या है, प्रारंभ से कितने दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ा, प्रारंभ से कितने दिन के बाद, तो ये एक्स दिन ऐसी तो बोलता था कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो कितने दिन बाद, 5 दिन बाद किसने काम छोड़ा, बी ने काम छोड़ा, 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, प्रारंभ से कितने दिन के बाद बी ने काम छोड़ा, ठीक है। मैं वो थोड़ा शॉर्ट छोड़ रहा हूँ, और 10 का मल्टीप्लाई करें 10 20 30 30 और 4, वो थोड़ा सा और हो जाएगा जो टीचर्स कराते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इससे आसान नहीं पड़ेगा। 137 सवाल देखिए, ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, एक काम उसी जारी रखता है, तो कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो ये आपके लिए HW है, नॉर्मल सवाल है बेटा, नॉर्मल सवाल है, एक सवाल तो बनता ही है आपको कमेंट में आंसर फेंकने के लिए, ठीक है, कमेंट में फेंकना 25 चौका 100 20 500, उन्होंने मिलकर काम किया, 4 5 9 9 चौक 36 और 36 64 और 64 बी ने छोड़ दिया, एक काम जारी रखता है, एक काम 4 से 16 और 16, तो कुल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 16 4 20, बताना जल्दी से कमेंट में क्या हुआ। एक बच्चा कहे सर क्या रामायण से पढ़ रहे मन नहीं, सारी चीजें इतने सवाल करा दिए, 10 12 सवाल करा दिए, तो इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, कमेंट में फेंक के मारिए कि 20 इसका आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, जल्दी से कमेंट में फेंक के मारिए, मैंने आपको हिंट भी दे दिया और मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया, ठीक है, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं यही करता, बस सवाल मैं यही करता था, नहीं करता तो क्लिक करके चला जाता, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगे, बट ठीक है चलिए। एक बच्चा का सर किया क्या है तुमने, अरे सारी बेटा कैलकुलेशन दिमाग में किया है, जैसे 25 है 20 है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा, मैंने ये देखा इससे 4 बार इससे 5 बार, टोटल कितना आ जाएगा 9, 9 का 36, 100 में से 36 जाएगा 64 देगा, और 64 को जो बांटेगा वो ए बांटेगा, क्यों बी छोड़ के जा रहा है, तो ए की एफिशिएंसी 4 से 64 और बचा क्या 20। चलिए आप ट्राई करना, बताइएगा, हिंट पूरी पूरी दे दिया। 138 ए बी सी व्यक्तिगत रूप से किसी काम को 24 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी है, आगे बात का टॉपिक है क्या दे रखा है, पहले मैं यही तक खत्म करूंगा। चलिए अगर मैं ए की बात करूं और मैं बी की बात करूं और मैं सी की बात करूं, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग, अगर ये कितने दिन में 24 दिन में, और ये कितने दिन में 15 दिन में, और ये कितने दिन में 12 दिन में, अगर इसके एलसीएम की बात करोगे तो देखिए 24 15 12
आप बच्चों को पता है कि इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा, मैंने रिजल्ट लेना इसका, और 24 है तो 60 एलसीएम आएगा, तो 60 में मान के चलो 60 ही एलसीएम होता, ये दोनों तो काट देंगे लेकिन ये नहीं काटे, इसका दूना करना 120, जैसे मैंने 120 किया तो सीधा सा मतलब है ये इसका एलसीएम आ गया। आप बैठ के माथा पच्ची करते रहो, फैक्टर विधि 24 है, 20 है और कितना, सॉरी 15 है, 15 और 12। अब आप फैक्टर विधि करो, भाग विधि करो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। मैंने ये देखा कि इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 15 12 दे रखा, इसका एलसीएम 60 ही आता है, इस बात को याद रख लेना, 15 12 10 20, ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। अब 60 नहीं हो सकता है क्योंकि एलसीएम जैसे मैंने 60 लिया, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह वैल्यू होती है इन तीनों से कट जाए, इन दोनों से तो कट जाएगी, इसका मतलब इससे कौन काटेगा, इसका दूना करेंगे 120, जैसे मैंने 120 किया तो ये खुद भी काट देगा, खत्म सवाल से एलसीएम। चलिए अब उससे बैठ के निकाल दे रहा हूँ आराम से, जितनी देर में हम निकाले उतनी देर में पड़ोसी सवाल करके चला जाएगा। 24 से काटी 24 पंजे 120, 15 से काटी 15 अट्ठे 120, 12 से काटेंगे 10 में। आ जाओ, बी और सी ने कार्य करना शुरू किया तथा 3 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया और शेष कार्य को ए इतने दिन में करेगा। अब यहां इन दोनों ने ही छोड़ दिया बेटा, इन दोनों ने ही छोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए अब आपको चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कभी गलती नहीं होगी सवाल में, बड़े से बड़ा सवाल। बी और सी ने कार्य करना शुरू किया, बी प्लस सी ने कार्य करना शुरू किया और हुआ क्या कि 3 दिन तक काम किया और काम करके दोनों ने छोड़ दिया, दोनों ने। तो बाकी के काम को कौन करेगा, ए करेगा, ए जो समय लेगा वो टी समय लेगा और ये किसके बराबर, टोटल वर्क के बराबर। बी और सी 18 इंटू 3 प्लस ए कितना है 5 इंटू टी, टोटल वर्क कितना है 120, 18 थी 54 तो 5t बराबर 120 में से 54 घटा दो, 5t बराबर, अगर यह 60 होता, अगर यह 60 होता, ये 60 होता तो 60 बचता, लेकिन 6 ज्यादा, इसका मतलब 66 आ जाएगा। 5t, टी को छोड़ो, केवल टी को छोड़ो, इससे काटो 60 इंटू 66 इंटू 5, 5 से काटेंगे, 5 से 5, 5 या 15 बचा करना 1, 5 अरे ऐसे समझो, किसी बच्चों को समझ आ रही कि ये कहाँ से आया, ऐसे समझो, इस 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 बचा कितना 1, ये 6 होता है, 5 दिया 15 बचा कितना 1 बचा। अब हम क्या करते हैं भाई, हम ये करते हैं कि जिससे डिवाइड करते जितनी बार जाता है तो वो तो ले लेते आगे, और जो शेषफल बचता है वो ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे। तो 13 सही 1/5, 13 सही 1/5, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13 सही 1/5 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बेटा 39वें सवाल की बात करोगे तो यह पूर्व का केस आ गया, पूर्व का, इसका मतलब आगे की बात करोगे। पहले वाले सवाल है, इसका मतलब इन सवालों को मैं अलग टॉपिक में बताऊंगा, तो ये भी आपके लिए HW है, आप ट्राई करना, और ये भी HW है। मुझे ये लगता है कि ये सवाल मुझे अलग लेने चाहिए, थोड़ा सा समझाने में आसानी होगी, थोड़ा सा समझाने में आसानी होगी, क्यों कि 3 दिन पहले, अभी तक जो भी प्रश्न थे वो बाद की बात थी, अब जो प्रश्न आएंगे वो पहले वाले आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पहले वाले। तो अभी तक पहले वाला तो मैंने नहीं कराया, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों प्रश्नों को आप ट्राई करो और मैं आगे क्लास में बताऊंगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, ठीक है, यानी कि आफ्टर वाला, आफ्टर यानी बाद वाला, इन सवालों में अगर कोई भी सवाल आएगा तो ये सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा। अच्छा लगा है जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ तक मेहनत अगर की है, यहाँ तक कोई बच्चा है तो यकीन मानिए वो एक अच्छा बच्चा है, तो उसे तो सब्सक्राइब करके जाना ही पड़ेगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए कमेंट भी करना है कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितना आपका सपोर्ट बना रहेगा उतना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।